शाम का वक्त था और दिल्ली की तंग गलियों में जैसे ही सूरज ने अपने रंग बिखेरने शुरू किए, आरव अपनी बाइक पर शहर की ताजगी महसूस करता हुआ बेतहाशा भागा जा रहा था। उसकी मंजिल थी वो छोटा सा कैफे जहां हर शुक्रवार शाम को वह और अनन्या मिला करते थे। इस मुलाकात की वजह से वह पूरा हफ्ता खुद को जिंदा महसूस करता था। आरव और अनन्या की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहली नज़र में ही दोनों के बीच एक खास जुड़ाव महसूस हुआ था। आरव का शांत और विचारशील स्वभाव अनन्या की चुलबुली और जिंदा दिल शख्सियत के विपरीत था, लेकिन शायद यही एक दूसरे को आकर्षित करता था। कॉलेज के दिन बीतते गए और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई, पर कभी किसी ने अपने दिल की बात नहीं कही। आरव को अनन्या की हर बात पसंद थी, उसकी मुस्कान, उसकी हंसी, यहाँ तक कि उसकी बेपरवाह बातें भी, लेकिन वह अपने दिल की बात कहने से डरता था। उसे हमेशा यह डर रहता था कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी तो कहीं उनकी दोस्ती न टूट जाए। दूसरी ओर अनन्या भी उसे पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी यह जाहिर नहीं किया। कॉलेज खत्म होने के बाद जिंदगी ने दोनों को अलग अलग राहों पर डाल दिया। आरव ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर ली, जबकि अनन्या ने एक एनजीओ के साथ काम करना शुरू किया। हालांकि वे दोनों हफ्ते में एक बार उस कैफे में मिलते रहते थे, जहां उनकी अनकही मोहब्बत हर बार बढ़ती जाती थी। शुक्रवार की शाम थी। आरव ने तय कर लिया था कि आज वह अनन्या से अपने दिल की बात कह देगा। वह बहुत दिनों से इस पल का इंतजार कर रहा था। कैफे में पहुंचते ही उसने देखा कि अनन्या पहले से वहां बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान थी जिसने आरव के दिल को पहले दिन से ही मोह लिया था। तू कुछ परेशान लग रहा है आज, अनन्या ने हंसते हुए कहा। नहीं, बस थोड़ा सोच रहा था, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, क्या सोच रहे थे? अनन्या ने सवाल किया। आरव ने एक गहरी सांस ली। आज उसे यह मौका हाथ से नहीं जाने देना था। सोच रहा था कि तुझसे एक बात कहूं। कौन सी बात? अनन्या ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। आरव ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसने वो शब्द कहे जो इतने सालों से उसके दिल में दबे हुए थे। मैं तुझसे प्यार करता हूं अनन्या। अनन्या कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि आरव इतनी साफगोई से अपनी बात कह देगा। उसकी चुप्पी ने आरव को और बेचैन कर दिया। तू कुछ बोलेगी? आरव ने धीरे से कहा। अनन्या ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुझे पता है आरव, मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इस बारे में बात करेंगे। मुझे हमेशा डर था कि कहीं हमारी दोस्ती में दरार न आ जाए। आरव के चेहरे पर राहत की मुस्कान थी। जैसे ही उसने अनन्या का हाथ थामा, उसे महसूस हुआ कि यह पल कितना खास था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पर एक बात और है, अनन्या ने थोड़ी गंभीरता से कहा। मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। यह सुनते ही आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। वह शब्दहीन हो गया। उसकी दुनिया जैसे ठहर सी गई थी। कब? उसने मुश्किल से पूछा। अगले महीने, अनन्या ने धीरे से कहा। आरव को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अनन्या ने आरव का हाथ थामकर कहा, मुझे नहीं पता था कि तुझे यह बताने के बाद कैसा महसूस करूंगी, लेकिन मैं अपने दिल की बात तुझसे छुपा नहीं सकती थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तू खुश है? अनन्या ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता। उस शाम के बाद दोनों ने एक दूसरे से कुछ वक्त के लिए दूरी बना ली, लेकिन अनन्या का दिल आरव की ओर ही खिंचता रहा। शादी का दिन करीब आता जा रहा था, लेकिन उसके दिल में उलझन थी। शादी से ठीक एक हफ्ते पहले अनन्या ने फैसला किया। उसने अपने पापा से बात की और अपनी सच्चाई बता दी। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने अब अपने दिल की बात नहीं सुनी तो वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। शादी का दिन आया, लेकिन दूल्हा बदल गया था। अब आरव और अनन्या एक दूसरे के साथ थे और उनके प्यार की यह कहानी आखिरकार सगाई में बदल गई।